सीधे आपको विधानसभा ले चलते हैं, देखते हैं अखिलेश यादव। देश में एक एक्सप्रेसवे बन रहा है बंबई से लेकर के, हमें कोई शिकायत नहीं। एक्सप्रेसवे देश में बनने चाहिए और ये जरूरी है, क्योंकि आज के समय पर अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम ग्रोथ क्या दिखाएंगे। अगर हमें ग्रोथ चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए, तो शायद हमें वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो मुंबई से लेकर के बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसके लिए तो दिल्ली पैसा दे रहा है, ये मैं मदद कर रहा हूं। आप भी गंगा एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली से पैसा लीजिए, क्यों नहीं लेते हैं आप? अगर 1 लाख करोड़ रुपया वहां मिल सकता है तो 50,000 करोड़ क्या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं मिल सकता क्या? और हम तो कहेंगे आपसे कि दूरी मत काटो उसकी, उससे और शहर जोड़ दो। और हमारे पार्लियामेंट के मंत्री जी, माननीय हमारे मंत्री जी बहुत समझदार हैं, इन्होंने एक्सप्रेसवे सीधे शाहजहांपुर ले गए और फिर लौटा के ला रहे हैं वापस। अरे ये कौन सा अलाइनमेंट है? आप अपने लिए अलग से एक कट बन जाता, ठीक था। पता नहीं डिजाइन क्यों करवा लिए। अगर एक बात गलत है क्या? एक्सप्रेसवे आ रहा है, ये अपनी तरफ ले गई हूं और फिर वापस आ रहा है। इसलिए अध्यक्ष जी मैं मदद कर रहा हूं इनकी। नहीं, एक बात तो गलत नहीं होगी, उसमें आपका पैसा बच जाता, मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन हमारे माननीय सदस्य सीनियर हैं, वो नहीं पैसा बचने देंगे, क्योंकि वित्त मंत्री हैं। और मुझे लगता है कि अगर वित्त मंत्री आप हैं और वित्त आपके पास है तो बड़ा दिल रखना और खुल करके सबको पैसा देना, हमारे माननीय सदस्यों को भी बहुत पैसा देना उनके क्षेत्र के विकास के लिए। प्रदेश में 6 एम्स की स्थापना की जाएगी। समाजवादी सरकार में दोनों एम्स के लिए जमीन दी गई। अरे ये बात सही है, नेता सदन क्यों नहीं समझाते इनको? दोनों एम्स की जमीन, जो रायबरेली का एम्स था, मुझे याद है दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी और वो एम्स बनाना चाहते थे रायबरेली में, लेकिन क्योंकि जमीन उपलब्ध नहीं थी इसलिए एम्स नहीं बन पा रहा था। क्योंकि जो पुरानी सरकार थी उसकी कुछ शर्तें थी जिसकी वजह से जमीन उपलब्ध नहीं हो रही थी। समाजवादी सरकार बनी तो जमीन उपलब्ध कराई गई और उसका परिणाम यह हुआ कि एम्स रायबरेली में बनकर के तैयार हो गया। और मुझे गोरखपुर का भी याद है, और माननीय नेता सदन जानते होंगे, पहले जमीन कुछ और देखी गई थी, लेकिन वो कोर्ट में कुछ मामला चला गया। मैं सरकार में था तो लोगों ने बताया मुझे कि जो कोर्ट में गए वो बीजेपी के लोग हैं। मैंने कहा बीजेपी की सरकार है, वही एम्स दे रही है, और उसके बाद वही क्यों रोक रहे हैं? वो कारण मुझे समझ में नहीं आया। कहीं मुझे दिल्ली से चिट्ठी मिली और दिल्ली से चिट्ठी ये आई थी और जानकारी ये मिली थी कि अगर आप एम्स के लिए जमीन सरकार नहीं देगी तो ये एम्स कहीं और चला जाएगा। मैंने उस समय के अधिकारियों से कहा कि तुरंत जमीन दीजिए इसके लिए। उन्होंने ढूंढ करके जो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी जमीन ट्रांसफर की और उसका परिणाम ये हुआ कि गोरखपुर में एम्स बन रहा है उस समय से। अगर इसमें कोई बात गलत हो तो नेता सदन बता सकते हैं। तो एम्स 2 बना दिए, वो भी समाजवादियों ने जमीन दी। नेता सदन बताएं कि 6 एम्स कब बनेंगे ये बता दो, और कहां बन रहे हैं ये भी बता दो। और डॉक्टरों के सब पद खाली हैं। नहीं वो बताएंगे, इसलिए ये गलत बात नहीं है, बताएंगे। वो जानते हैं कि सच क्या है, क्योंकि सच बता दिया गया, पोल खुल गई है कि समाजवादियों ने जमीन दी थी दोनों की, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि बताएंगे तो अच्छी बात है, बताएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि 6 एम्स बने यूपी में, ये कोई गलत बात थोड़ी है। और जो जीडीपी रही है वो उसके बारे में क्या इन्वेस्टमेंट आया आपकी सरकार में? मैं जीडीपी के बारे में कह दूं एक बार, जो आंकड़े बताते हैं आपकी सरकार में समाजवादियों की सरकार से भी नीचे एक जीडीपी है। अब वो बहाना कोरोना का भी लिया जा सकता है कि 2 साल कोरोना था, लेकिन कोरोना के साल को हटा दें हम, उसके बाद भी ऑन रिकॉर्ड जो आरबीआई का डेटा है उसमें समाजवादियों की सरकार के जो जीडीपी था, ग्रोथ रेट, उसका मुकाबला नहीं कर सकती है सरकार।
आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 से वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान यूपी की प्रति व्यक्ति आय केवल 2.91% बढ़ी थी। ये इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत 4.6% से बहुत कम है और वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2017 के बीच समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान दर्ज की गई 5% विकास दर से भी बहुत कम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो आंकड़ों में भी आप मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं राज्य के जीडीपी आंकड़ों पर नजर डालते अगर हम हैं तो यूपी सरकार 2012-17 के बीच 6.92% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ी, जबकि कोविड वर्षा को छोड़ने भाजपा सरकार का विकास दर केवल 4.88% बढ़ी है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये आरबीआई के आंकड़े हैं। जो हमारी सरकार द्वारा हासिल की गई वृद्धि से 2% कम है। ये आश्चर्य की बात है कि यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी इस वास्तविकता को अवगत नहीं है और अक्सर भाजपा सरकार के दौरान जीडीपी वृद्धि के बारे में भ्रामक आंकड़े पेश करते हैं। मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार के पिछले 2 वर्षों में जो लास्ट के 2 इयर्स थे उसमें जीडीपी 10% की वृद्धि हुई थी। मैं जोड़ना चाहूंगा कि यूपी ने कोविड की शुरुआत में पहले भाजपा सरकार के पहले 3 वर्षों के दौरान 33 राज्य और केंद्र से दूसरे सबसे कम आर्थिक वृद्धि दर्ज हुई। आजा पढ़ा वो मान ले, ठीक है। ये जीएसडीपी के कहाँ के आंकड़े हैं? आरबीआई के आंकड़े हैं और आप मंगा लेना, आपका विभाग है। मैं तो चाहूंगा महालेखाकार के आंकड़े देख लीजिए, जो सीएजी है। मैं सीएजी ऑडिट के सीएजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसमें माननीय मंत्री जी से कहूंगा 1247 की जीएसडीपी 1247 से आज हम 1940 पर हैं और हमारा जो 22-23 आ रहा है वो कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे आप कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे 21-50 आप कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे। नहीं कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे आप, इनको कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे आप के आधार पर पेश करेंगे। आप तथ्यों के आधार पेश करना, तथ्यों के आधार मैं टेबल कर दूंगा। मैं अध्यक्ष महोदय मैं जितने आंकड़े में टेबल पे कर दूंगा और टेबल करने से कम माननीय मंत्री तक पहुंच जाएगी बात। और इन्वेस्टमेंट कितना आया है माननीय मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय सरकार ने कई इन्वेस्टमेंट मीट की और इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने देश दुनिया के जो उद्योगपति थे, कारोबारी थे, उनको बुला करके कम से कम यहाँ पर कारोबार लग जाए, उद्योग लग जाए, उत्तर प्रदेश बढ़े, यहाँ के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाए। एमओयू तो हुए, एमओयू तो जाने कितने हो गए, लेकिन जमीन पर क्या उतरा? कम से कम सरकार बताए कि उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कुछ इन्वेस्टमेंट आया है या पुरानी सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से इन्वेस्टमेंट आया। ये तो ठीक है सवाल, माननीय मंत्री जी, ये सवाल तो ठीक है ना? ना फिर गलत क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई, जो दावे किए गए, जो एमओयू साइन हुए, जो सरकार बता रही है, हमें जमीन पर बताए वो इन्वेस्टमेंट कहां आए और क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पुरानी थी उसी का कंटिन्यूटी का इन्वेस्टमेंट तो नहीं दिखा रहे। और मुझे सुनने में आ रहा है कि फिर इन्वेस्टमेंट मीट होने जा रही है। मैं बिजली के बारे में जानकारी दे दूं, बिजली की एक भी यूनिट पैदा नहीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में, पिछले में। और इस क्षेत्र में सारा काम समाजवादी सरकार में 2012-2017 के बीच में, और कुछ इंस्टॉल कैपेसिटी दोगुनी की गई, 780 मेगावाट, 7,800 लगभग मेगावाट की जनरेशन थी, उसको 15,000 मेगावाट करने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी सरकार ने किया है। और जहां
56। आप जवाब दीजिए। इन्हें नहीं ऐसा है। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, बैठिए, अच्छा, बैठिए, नहीं मैं बैठिए। बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप उसके में जवाब। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। अरे मैं दुख समझ रहा हूं आपका, आप बैठिए। मैं आपका दुख समझ रहा हूं कि ना आपने जनरेशन में काम किया, ना आपने ट्रांसमिशन में काम किया, ना आपने डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया, और जो बैलेंस शीट खाली हो गई थी वो आज 70,000 करोड़ के घाटे में है। जो बैलेंस शीट साफ हो गई थी और उदय योजना के तहत, अरे मेरे नंबर बढ़ाने से आप मंत्री थोड़ी बन जाओगे। अच्छा, मेरे बढ़ाने से कोई मंत्री बन जाएंगे? उसका जवाब आएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। समय से जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। आपका जब आपको बुलाएंगे आप जवाब। मैंने बोल दिया जिस समय जवाब दे देंगे।